नमस्कार मित्रों। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है, कर्म करना बेहतर है या सब कुछ छोड़ देना? क्या संन्यास लेने से ही शांति मिलती है या फिर दुनिया में रहते हुए भी मोक्ष संभव है? इन सभी सवालों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में देते हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 को पूरी कहानी, सरल उदाहरण और आज की जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 का मूल प्रश्न। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कर्म त्याग करो और कभी कहते हैं कर्म करो, इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? अर्जुन कंफ्यूज है, कर्मयोग या संन्यास योग? श्री कृष्ण का स्पष्ट उत्तर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मोक्ष तक ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि वो आसान है और सभी के लिए संभव है। मतलब साफ है, कर्म छोड़ना जरूरी नहीं, कर्म में आसक्ति छोड़ना जरूरी है। कर्म संन्यास का असली अर्थ। यहां बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। कर्म संन्यास का मतलब नौकरी छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, जंगल में जाना। सही मतलब मैं ही करता हूं का अहंकार छोड़ देना, फल की चिंता छोड़ देना, ईश्वर को कर्ता मान लेना। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है। अगर वो सोचे ये सफलता मेरी है, पैसा मेरा है, तो वो बंधन में है। लेकिन अगर वो सोचे मैं अपना कर्म कर रहा हूं, फल ईश्वर पर छोड़ता हूं, तो वही व्यक्ति सन्यासी है। सच्चा सन्यासी कौन? भगवान कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से अपेक्षा, वही सच्चा सन्यासी है। मतलब जो इच्छा और घृणा से मुक्त है, वही कर्म करते हुए भी मुक्त है। ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि। अध्याय 5 का एक बहुत सुंदर श्लोक है। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण और चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते सबको एक समान देखता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर नहीं, आत्मा को देखता है। सुख दुख से ऊपर उठना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी सुख में नहीं फंसता, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा सुख पाता है। बाहरी सुख टेम्पररी, आंतरिक शांति परमानेंट। क्रोध, इच्छा और भय। अध्याय 5 में बताया गया है कि इच्छा से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से अशांति और अशांति से पतन। इसलिए इच्छाओं को पहचानो, उन्हें नियंत्रित करो, दबाव नहीं, समझो। ईश्वर हर कर्म में। भगवान कहते हैं, आत्मा न करता है न करवाता है, सब कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ साक्षी बनता है। ध्यान और आत्मज्ञान। अध्याय 5 का अंत ध्यान से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को भीतर लाओ, श्वास पर ध्यान दो, इंद्रियों को शांत करो। ऐसा करने वाला व्यक्ति यही जीवन में मुक्त हो जाता है। अध्याय 5 का सार सरल शब्दों में। कर्म करो, अहंकार छोड़ो, फल की चिंता मत करो, सब में एक आत्मा देखो, मन को शांत रखो। यही है कर्म संन्यास योग। आज के जीवन में सीख। आज के समय में जॉब, बिजनेस, फैमिली, स्ट्रेस, सबके बीच रहते हुए भी गीता कहती है, मुक्त रहो। काम करो लेकिन खुद को खो मत दो। अगर आपको ये भगवद गीता अध्याय 5 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपको अध्याय 5 की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्णा।